नमस्कार। मैं भूपेंद्र विकल हर दिन की तरह आपसे फिर बातचीत करने के लिए विकल वाणी के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मध्य प्रदेश जब बना 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना होती है और मध्य प्रदेश में पहले चुनाव 1951 में होते हैं। आप सबको विदित है कि पहले चुनाव से लेके अभी तक जो विधानसभा चुनाव हुए हैं वो 15 विधानसभाओं के 15वीं विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं और 16वीं विधानसभा का चुनाव अभी होने वाला है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि 66 से 67 वर्ष हो गए, यानी कि 67 वर्ष, 66 से 67 वर्ष होने जा रहे हैं। और स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसकी एक विधानसभा है, उसका नाम है शिवपुरी विधानसभा क्रमांक 25। इस विधानसभा से 66 वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने किसी भी ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग के अपने नेता को उम्मीदवार नहीं बनाया। ये एक शर्म की बात है कि कांग्रेस को क्या पिछड़े वर्ग के कोई भी कैंडिडेट नहीं मिले। शिवपुरी जिले में विधानसभा में किसी तरह का कोई कैंडिडेट पिछड़े वर्ग का नेता उन्होंने कैंडिडेट क्यों नहीं बनाया, चलिए कोई बात नहीं। लेकिन वो जानते हैं कि यहां पर कांग्रेस जानती है और सभी लोग जानते हैं कि 57 से लेके 60% तक के पिछड़े वर्ग के यानी ओबीसी के यहां पर नागरिक हैं, मतदाता भी हैं, और फिर भी इनको क्यों नहीं बनाया गया, ये एक बड़ी प्रश्नात्मक चिंता का विषय है। यहाँ देखा जाए तो बहुत बहुलता है पिछड़े वर्ग की, लेकिन प्रत्याशी नहीं बनाया जाता। क्या इस बार कांग्रेस प्रत्याशी बनाएगी किसी पिछड़े वर्ग को? इधर देश के बहुत बड़े नेता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी की नैया को चलाने वाले, वो कहते हैं कि पिछड़े वर्ग को सत्ता में होना चाहिए। पिछड़े वर्ग के जितने भी पिछड़े वर्ग के जातिगत समीकरण हैं उन सबको सत्ता सौंपी देनी चाहिए। उन्होंने तो इस बात को भारत जोड़ो यात्रा में कहा, उसके बाद पिछले दिनों उन्होंने लगातार यात्राओं में कहा है, और वो जहां भी जनसंपर्क में पहुंचे हैं, अभी जन आक्रोश रैली में जब मध्य प्रदेश आए तो उन्होंने बहुत हल्की सी बात भी इसी बात को कही थी कि पिछड़े वर्ग को एक अच्छा स्थान मिलना चाहिए। क्या राहुल गांधी की बात नहीं माननी चाहिए मध्य प्रदेश के नेताओं को, और जो प्रभारी हैं सुरजेवाला जी को, या जो हमारे नेता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से बात पहुंचे कि भाई हमारे यहाँ पिछड़े वर्ग को तो दिया जाए। 66 वर्षों से हमारे पिछड़े वर्ग की अवहेलना क्यों, ओबीसी की अवहेलना क्यों? इसका मतलब है कि पिछड़े वर्ग को राजनीति में रहने से, कांग्रेस में नेतागिरी करने से, वो टिकट की अगर दावेदारी प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया जाता? क्या 16वीं विधानसभा में मिलेगा? बस मैं छोटी सी बात कह के आपसे इसलिए विराम लूंगा कि वो 66 वर्ष की चिंता थी मुझे। 66 वर्ष में 67वां वर्ष है और 66 वर्ष के बाद 16वीं विधानसभा में भी शिवपुरी विधानसभा 25 से किसी भी पिछड़े वर्ग या ओबीसी की कैंडिडेट को अगर कांग्रेस प्रत्याशी नहीं बनाती तो पिछड़े वर्ग की एकजुटता क्या मतों के समय ध्यान देगी? क्या वो ये ध्यान देगी कि किसको मत देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए? क्योंकि पिछड़े वर्ग की एकजुटता होती जा रही है। पिछड़े वर्ग महासंघ ने 2 बड़ी मीटिंगें भी की हैं। पिछड़े वर्ग के बहुत सारे लीडर्स अपने को तैयारी में हैं। क्या होगा, कैसे होगा? कांग्रेस को ठीक मत मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बस इतनी सी बात थी, ये प्रश्न था। बस नमस्कार मित्रों।